गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीशिप विद कृति टू। और आज का वीडियो हमारा होने वाला है रिगार्डिंग योर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। तो बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन से पहले जो है वो प्री बोर्ड्स आते हैं। प्री बोर्ड्स जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं और आई थिंक अभी आपके प्री बोर्ड्स चल रहे होंगे। तो प्री बोर्ड्स में अपने आप को कैसे तैयार करें उसके लिए इस वीडियो में आपको दी जाएगी टिप्स। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सारे टिप्स जो मैं आपको देने वाली हूँ दिस इज बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस एज वेल एज जो भी मैं जितना भी रिसर्च कर सकती थी वो सब पर है। तो वीडियो जो है आप लास्ट तक देखिएगा अगर आप जो है 95 प्लस तक स्कोर करना चाहते हैं तो। सो बिफोर स्टार्टिंग आवर मेन वीडियो लेट मी टेल यू दैट दिस ईयर स्टडीशिप विद कृति स्टार्टेड क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स से हमारा मतलब है मैंने 2 महीने का कोर्स डिजाइन किया है जिसमें आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया जाएगा। इसके लिए हमारे पास लाइव क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज होंगी और जो है बहुत सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल होंगी। आपकी पर्सनल ग्रोथ को बताया जाएगा कि आप कैसा कर रहे हैं कैसा नहीं कर रहे हैं। अगर आप इस कोर्स के बारे में और जानना चाहते हैं बिकॉज इट्स अ पेड कोर्स, डू टेक्स्ट मी ऑन द नंबर 6390665726 एंड आस्क मी फॉर मोर डिटेल्स, आई विल फॉरवर्ड यू। मैंने रिसेंट बैच स्टार्ट किया है 10th जनवरी से, मतलब 11th जनवरी से हमारी फर्स्ट क्लास होगी। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं डू इट एज सुन एज पॉसिबल। बाकी मिस्ड क्लास के लिए आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज वीडियो। हाँ, तो प्री बोर्ड को लेके मैं कमेंट सेक्शन चेक कर रही थी एक्चुअली कि क्या आप लोगों ने कमेंट किया है एंड आई गेट टू नो कि प्री बोर्ड्स का बहुत बच्चों का इशू है, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। बोर्ड एंड प्री बोर्ड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट प्री बोर्ड जो है वो एक झलक होती है बोर्ड एग्जाम की। मतलब आपका बोर्ड एग्जाम कैसा होने वाला है। प्री बोर्ड को आप लाइटली मत लेना और एक्चुअली में लाइटली भी लेना। मतलब ये है कि प्री बोर्ड में मेहनत करनी है जम के, रिजल्ट जो भी आए उससे वरीड नहीं होना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यू डू नॉट परफॉर्म वेल इनटू योर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, राइट। तो अगर अच्छा परफॉर्म नहीं भी किया है इट्स ओके, लेकिन प्री बोर्ड को ये यार प्री बोर्ड ही तो है, ये नहीं जितना भी आता है जैसा भी आता है गिव योर whole time into your preparation and do well into your pre-boards। pre-boards में जितने मार्क्स आते हैं उससे केवल कुछ परसेंटेज का ही डिफरेंस जो है पड़ता है आपके फाइनल मार्क्स पे, अदरवाइज जो है वो परसेंटेज ऑलमोस्ट सेम रहती है, ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी चीज ये है कंज्यूम योर टाइम। इफ यू आर वेस्टिंग योर टाइम राइट नाउ, और अगर आपने टाइम की कद्र नहीं की, यू नो आपने प्रोवर्ब सुनी होगी, इट इज टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। दैट्स द थिंग। पूरे दिन चेयर एंड टेबल पर बैठ के अपना टाइम स्पेंड स्टडी पे करना इट्स नॉट द थिंग। यू नीड टू बी फोकस्ड। तो ध्यान रखो जितना पढ़ो लेकिन फोकस होके पढ़ो, ठीक है। प्री बोर्ड्स का दूसरी चीज़ ये है कि प्री बोर्ड्स में आपके स्कूल टीचर्स पेपर बनाते हैं। तो स्कूल टीचर्स एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा पहले डराते हैं बच्चों को, यार बच्चों तैयारी अच्छे से करना वरना मैं तो बहुत ज़्यादा भयंकर वाला एग्जाम जो है बनाने वाला हूँ या बनाने वाली हूँ। अगर मैम हो तो हमारी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की जो मैम थी ना, शी वॉज लाइक कि बेटा प्रिपरेशन करो फिर पता चलेगा। तो हमारे में तो उन्होंने लास्ट ईयर के पेपर से उठा के दे दिया था और ऑनलाइन जो साइट्स हैं कुछ cbsc.net करके और बहुत सारी है उनसे उठा के दे दिया था। हाउएवर आई प्रैक्टिस्ड इट, तो अच्छा स्कोर कर लिया था बट कॉन्फिडेंस नहीं आया था। ये ज़रूरी है उन बच्चों के लिए जिनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है कि वो प्री बोर्ड्स में अपना बेस्ट दे दे। बेस्ट देने से ऑफ कोर्स इफ यू आर गिविंग योर बेस्ट, बच्चों लास्ट में देखना कि जो गजब का कॉन्फिडेंस आएगा ना एग्जाम देके, मतलब बिगड़ भी गया होगा यू विल फील सेटिस्फाई अगर आपने एफर्ट डाला होगा। क्यों भैया, मैंने एफर्ट डाला है और जो रिजल्ट आया इट्स ओके, आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट वन। फॉर श्योर आपके 2 प्री बोर्ड होंगे क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा मिल गया है, तो स्कूल्स को हो सकता है कई सारे 3 से 4 भी करवाते हैं। तो वो प्री बोर्ड आपको जितने भी मिले यार सारे करना, सारे करना। प्री बोर्ड का जितना भी क्वेश्चन पेपर है हमेशा बोर्ड वाले से तो ज़्यादा डिफिकल्ट आता है, क्योंकि स्कूल वाले चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को कराएं एकदम MIT जैसी तैयारी, भले ही फिर उनको IIT में जाना हो। तो मतलब ये है कि ऊंचे लेवल की तैयारी करा, वो बोर्ड एग्जाम में अगर नीचे का आएगा तो यू विल डू इट। लेकिन इन सब के बाद आपने फोकस कर लिया, आपने जो है अपना टाइम मैनेज कर लिया, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज द की। यू नीड टू प्रैक्टिस एट होम कि आप फाइनल जैसे कर रहे हो 3 घंटे का पेपर, तो आपको बिल्कुल वैसे करना होगा। प्री बोर्ड आपको टाइमिंग के बारे में भी सिखा देता है, ठीक है। तो ये सब करने के बाद फिर आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बचती है, अपनी आप को पहचानो। अपने आप को पहचानो, मतलब उसको डीप में नहीं लेंगे अदरवाइज तो बहुत लेंदी हो जाएगा समझाने में। हम इसको ऊपर ऊपर से समझते हैं। ऊपर ऊपर से समझने का मतलब है जस्ट
फाइंड योर सेल्फ। अच्छा, बच्चे को तो पता चल जाता है ना कि मैं पढ़ने में कैसा हूं या कैसी हूं, राइट, वो पहचान लिया, यू नो दैट यू आर वीक, ठीक है। तो फोकस ऑन लास्ट पेपर एंड लास्ट ईयर पेपर्स में से जो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस भी है ना उनको भी करो, उससे आपका कॉन्फिडेंस गेन होगा। बाकी जो बच्चे लगता है यार ये सैम्पल पेपर तो मेरे लिए मजाक हो रहा है, नाउ आई कैन डू इट, तो यू फोकस ऑन डिफिकल्ट थिंग, बिकॉज आपको अपनी स्ट्रेंथ पता है। प्री बोर्ड में आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता चल जाती है। मेरी वीकनेस मुझे प्री बोर्ड में पता चल गई थी, और मेरी वीकनेस ये थी टाइम मैनेजमेंट। मैंने इंग्लिश के पेपर में टाइम मैनेजमेंट का गड़बड़ किया था, जो कि मैंने प्री बोर्ड्स में अपने हिस्ट्री के एग्जाम में किया था, नहीं सॉरी हिस्ट्री के नहीं, ज्योग्राफी के एग्जाम में किया था। तो सॉरी ज्योग्राफी के भी नहीं, इंग्लिश के एग्जाम में किया था, एग्जैक्टली सॉरी। तो एग्जैक्टली मैंने जो है वो इंग्लिश के एग्जाम में किया था कि मैंने टाइम मैनेज नहीं किया था। पहली बात तो ये कि जब इंग्लिश का एग्जाम हुआ करता था थोड़ा ज़्यादा लेंथी हुआ करता था, अब तो फिर भी आपके लिए कई सारी चीज़ें हट गई हैं। वो मैं प्री बोर्ड में ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाई, स्टिल आई स्कोर्ड अबाउट 98 मार्क्स आउट ऑफ 100 इनटू इंग्लिश। एंड यू नो व्हाट, ये मेरे लिए सबसे खुशी की बात है अब तक की। मुझे बोर्ड एग्जाम से भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो हमारे यहाँ के इंग्लिश टीचर थे ना वो काफ़ी बढ़िया टीचर थे। मतलब ऐसे टीचर मिलना इज़ लाइक कि बहुत बहुत मुश्किल है, और आपको अच्छे टीचर मिल जाए ये बहुत बड़ी बात है। तो साल भर मैंने उनसे पढ़ा नहीं था। इंग्लिश का प्री बोर्ड होता है, 98 आते हैं, मुझे तो फ़ोन कॉल पर पता चला था दैट यू स्कोर्ड हाईएस्ट इन प्री boards. I was very happy and was expecting the same into board examination also. लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में कहानी वैसी नहीं है। बोर्ड एग्जामिनेशन में 20 मार्क्स का पेपर ही छूट गया। तो यहाँ पे मेरी टाइम मैनेजमेंट की गलती मुझे खा गई। सबसे अच्छी बात मेरे साथ क्या हुई थी कि बोर्ड एग्जामिनेशन में जो शेड्यूल था ना, हमारा डेट शीट आई थी, उसमें इंग्लिश सबसे पहले था। तो इंग्लिश में मैंने गलती कर दी। इंग्लिश में गलती करने से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन में संभल गई थी। मुझे पता था कि यार मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना है। ये चीज़ अच्छी हुई थी। हाँ, हर चीज़ के अपने फ़ायदे होते हैं, नुकसान होते हैं। उस वक्त आपको पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। थ्रू आउट योर प्रिपरेशन यू नीड टू कीप योर सेल्फ पॉजिटिव, अदरवाइज आपका एक नेगेटिव विचार आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन को इम्पैक्ट कर सकता है, एंड यू विल अगेन फॉल इन द वेल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, गिल्ट एंड यू नो कि काम नहीं कर रहे हैं हम एंड ऑल। पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव चीज़ें देखनी है, पॉजिटिव लोगों से बात करनी है और पॉजिटिव काम करने हैं, अपनी प्रिपरेशन करनी है, दैट्स इट। प्री बोर्ड को सीरियसली लेना, लेकिन सीरियसली मत लेना। मतलब ये है कि अगर एक बार रिजल्ट आ गया है तो उसका अपना फाइनल थप्पा मत समझो। सोचो यार कि प्री बोर्ड ही तो थे, ठीक है, वहां पे ये सोचा है प्री बोर्ड थे, निकल गए, दूसरे दो और उसके लिए प्रिपरेशन करो और प्री बोर्ड को बोर्ड की तरह दो। देन यू विल फील द प्रेशर, दिस विल बी द प्रेशर विच यू मस्ट हैव, और हर एक स्टूडेंट के पास होना चाहिए। और दैट्स इट, क्योंकि ये मोटिवेट करता है आपको काम करने के लिए। यहाँ पे हम करते हैं हमारा वीडियो एंड, और यही जो है आपको प्री बोर्ड से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बतानी थी, एंड दिस इज समथिंग ऑनेस्ट टॉक जो हम करते हैं हमारी वीडियो में। Till that time, you hit the like button and share this video with your friends who are giving actually their pre-boards और प्लान कर रहे हैं और होने वाले हैं। Of course कोई प्लान तो नहीं करेगा, ज़बरदस्ती ही देने पड़ेंगे। बाकी सब्सक्राइब कीजिए स्टडीशिप विद कृति 2 को for more such kind of video content। मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में।